राधे राधे दोस्तों। होम साइंस क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हमारा क्लास जो है कि प्रसार शिक्षा का फर्स्ट क्लास है। तो इसका फर्स्ट चैप्टर है कि प्रसार शिक्षण का अर्थ एवं अनुभव। तो इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछा है उसको देखेंगे, जो कि ये विविध एग्जाम में पूछा गया है। तो इसमें विविध एग्जाम का दिया गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि प्रसार शिक्षण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सन 1873 में खाली स्थान दिया गया है में किया गया। तो कहाँ पर किया गया था? जो कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में प्रसार शिक्षा का प्रयोग 1873 में किया गया था। और जो है कि सर्वप्रथम विश्वविद्यालय प्रसार शब्द का प्रयोग जो कि 1840 में किया गया था। विश्वविद्यालय आधार पर 1840 में जो है कि कैम्ब्रिज कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में किया गया था। कहाँ पर? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में 1840 में विश्वविद्यालय स्तर पर प्रसार शब्द का प्रयोग किया गया था और प्रसार शिक्षा शब्द का प्रयोग जबकि 1873 में किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो प्रसार शिक्षा शब्द सर्वप्रथम यूनाइटेड किंगडम देश किंगडम देश में प्रयोग हुआ। संसार के ग्रामीण समस्याओं को समाधान की प्रमुख सबसे बड़ी शैक्षणिक अवस्था प्रसार शिक्षण ही है। प्रसार शिक्षा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की शैक्षिक उपयोगिता को जनता तक पहुंचाना था, जहां वे रहते हैं और कार्यरत हैं। इस प्रकार विश्वविद्यालय शिक्षा प्रसार आंदोलन के रूप में जानी जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षित करके व्यक्ति को मनोवृत्ति, दृष्टिकोण एवं व्यवहार में परिवर्तन लाना, खाली स्थान दिया गया का आधारभूत दर्शक है। तो यह जो है कि प्रसार शिक्षा है, जो कि शिक्षित करके व्यक्ति की मनोवृत्ति, दृष्टिकोण एवं व्यवहार में परिवर्तन लाना प्रसार शिक्षण का आधारभूत दर्शन है। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। तो प्रसार शिक्षा ग्रामीण की शिक्षा है, अनपढ़ों की शिक्षा है, बेरोजगारों की शिक्षा है, जिसके माध्यम से वे अपने स्थानीय परिस्थितियों में रहकर ज्ञानार्जन कर अपने ही स्वयं के प्रयासों से रोजगार प्राप्त कर सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्थान और विकास कर सकते हैं। अपने व्यवहार, ज्ञान, कौशल और अभिवृत्तियों में परिवर्तन कर अपने जीवन स्तर को, लाइफ स्टैंडर्ड को ऊंचा उठा सकते हैं। अतः विकल्प इसका भी सही होगा। तो प्रसार शिक्षण एक खाली स्थान की विधि है। किसकी विधि है? तो यह जो है कि व्यवहारिक विधि है। किसका आंसर सी सही है। तो यह व्यवहारिक विधि है। तो प्रसार शिक्षा जो है कि दो शब्दों से मिलकर बना है। किससे? एक्सटेंशन। तो प्रसार शिक्षा को एक्सटेंशन कहा जाता है तथा शिक्षा एजुकेशन से मिलकर बना है। प्रसार अंग्रेजी के शब्द एक्सटेंशन का हिंदी रूपांतरण है। एक्सटेंशन शब्द लैटिन भाषा के शब्द एक्सटेंशन जो कि लैटिन भाषा के शब्द एक्स तथा टेंशन से मिलकर बना है। एक्स का अर्थ आउट मतलब बाहर होता है तथा टेंशन का अर्थ होता है फैलाना या विस्तार करना होता है। तो टू एक्सटेंड है विस्तृत करना। अर्थात प्रसार शिक्षा वह शिक्षा है जो विद्यालय अथवा कोई भी सुव्यवस्थित संस्था की सीमाओं से बाहर युवाओं तथा प्रौढ़ों को दी जाती है। तो दी जाती है। और शिक्षा ग्रामीणों की शिक्षा है। शिक्षा जो है कि यह प्रसार शिक्षा जो कि ग्रामीणों की शिक्षा है, अनपढ़ों की शिक्षा है और बेरोजगारों की शिक्षा, जिससे अपने व्यवहार, ज्ञान, कौशल तथा अभिवृत्तियों में परिवर्तन कर अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठा सकते हैं। प्रसार शिक्षा एक व्यवहारिक शिक्षा, अतः इसका आंसर बी सी की प्रसार शिक्षण पद्धति में विशेष महत्व है। पूछा है कि प्रसार शिक्षण पद्धति में विशेष महत्व किसका है? नमनीयता का या विभिन्नता का या निर्भरता का। तो विशेष महत्व जो है कि नमनीयता का है। तो इसका आंसर ए होगा, नमनीयता का है। तो प्रसार शिक्षण पद्धति में विशेष महत्व नमनीयता का है, जो कि यह यूपी पीजीटी 2021 में पूछा गया है। विभिन्न व्यक्तियों, स्थानों तथा परिवेशों का अनुसार किसी प्रतिबद्ध पाठ्यक्रम का अनुपालन नहीं होता। जिस परिवेश में जिस स्थान अथवा जिस व्यक्ति के निमित्त कार्यक्रम चलाना हो, उसी को लक्षित करके कार्यक्रम नियोजित किया जाता है। अतः प्रसार शिक्षण पद्धति में पर्याप्त नमनीयता का होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि प्रसार शिक्षा को ग्रामीण समाज की उपयोगी ज्ञान देने
की विधि कौन मानता है? प्रसार शिक्षा को ग्रामीण समाज को उपयोगी ज्ञान देने की विधि कौन मानता है? तो योगी की धामा मानते हैं। तो इसका आंसर ए होगा, धामा मानते हैं, दाहामा मानते हैं। तो दाहामा जो है कि प्रसार शिक्षा को ग्रामीण समाज की उपयोगी ज्ञान देने की विधि मानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि प्रसार शिक्षा में एक्सटेंशन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने और कब किया? तो जो है कि प्रसार शिक्षा में एक्सटेंशन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने और कब किया? तो यह जो है कि ईवी वोरहिज ने 1894 में किया था। तो इसका होगा बी होगा। तो प्रसार शिक्षा में एक्सटेंशन शब्द सर्वप्रथम प्रयोग ईवी वोरहिज ने 1894 में किया था। प्रसार शिक्षा दो शब्दों में मिलकर बना है, प्रसार एक्सटेंशन तथा शिक्षा एजुकेशन। एक्सटेंशन शब्द लेटिन भाषा के शब्द एक्स तथा टेंशन से मिलकर बना है। एक्स का अर्थ है आउट और टेंशन का अर्थ क्या है? फैलाव या विस्तार करना। प्रसार शिक्षा वह शिक्षा है जो विद्यालय तथा किसी संस्था की सीमाओं से बाहर युवाओं तथा शोधों को दी जाने वाली शिक्षा है। प्रसार शिक्षा मुख्य रूप से औपचारिक शिक्षा से वंचित ग्रामीणों, कृषकों, पशुपालकों, दुग्ध उत्पादकों, गृहिणियों तथा स्कूल छोड़ने वाले बालकों को दी जाती है। प्रसार शिक्षा एक निरंतर चलने वाली शिक्षा है जिसका कोई अंत नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि ह्यूरिस्टिक विधि के पदों का सही क्रम क्या है? ह्यूरिस्टिक विधि के पदों का सही क्रम इसमें क्या है? तो जो है कि समस्या उत्पन्न करना, तथ्यों की खोज करना और परिकल्पना का निर्माण करना। तो इसका सही क्रम ये है, सी है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। यह उत्तराखंड जो है कि एलटी में पूछा गया है। तो ह्यूरिस्टिक विधि के पदों का सही क्रम क्या है? समस्या उत्पन्न करना, तथ्यों की खोज करना, फिर उसका जो है कि परिकल्पना का निर्माण करना होता है। ह्यूरिस्टिक विधि के जन्मदाता आर्मस्ट्रांग हैं। समस्या उत्पन्न करना, शिक्षा, इसका संबंध है शिक्षक द्वारा छात्रों को विज्ञान संबंधी समस्या बताई जाती है। और तथ्यों को खोजना किसे है? तो इस विभाग में शिक्षक छात्रों को उपयुक्त सामग्री उपलब्ध कराता है तथा आवश्यकता पड़ने पर उनका मार्गदर्शन करता है। इसमें जो है कि तथ्यों खोज में जो है कि शिक्षक छात्रों को उपयुक्त सामग्री उपलब्ध कराता है तथा आवश्यकता पड़ने पर उसका मार्गदर्शन कराता है, उसको जो है कि उनका मार्गदर्शन करता है। तो फिर परिकल्पना निर्माण में क्या है? परिकल्पना निर्माण में जो है कि विज्ञान में परिकल्पना का विशेष महत्व है। ह्यूरिस्टिक विधि एक शिक्षण विधि है। ह्यूरिस्टिक विधि क्या है? एक शिक्षण विधि है। ह्यूरिस्टिक शब्द यूनानी शब्द का ह्यूरिस्को से बना है, जिसका तात्पर्य है मैं स्वयं खोज करता हूँ। मैं स्वयं खोज करता हूँ। इस प्रकार स्पष्ट है कि ह्यूरिस्टिक विधि स्वयं खोज करके या अपने आप सीखने की विधि है। ह्यूरिस्टिक विधि को अन्वेषण विधि भी कहते हैं। ह्यूरिस्टिक विधि को अन्वेषण विधि भी कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि भाटिया बैटरी समान बुद्धि परीक्षण में कितने उप परीक्षण होते हैं? भाटिया बैटरी समान बुद्धि परीक्षण में कितने उप परीक्षण होते हैं? तो 5 होते हैं। तो इसका आंसर सी सही होगा, 5 होते हैं। ये भी एलटी में, उत्तराखंड एलटी में पूछा है। तो भाटिया बैटरी समान बुद्धि परीक्षण 5 उप परीक्षण है। भाटिया बैटरी परीक्षण बुद्धि का एक प्रदर्शन परीक्षण है जो सी.एम. भाटिया द्वारा 1955 में विकसित किया गया था। ये जो कि बुद्धि परीक्षण का एक प्रदर्शन परीक्षण है जो कि सी.एम. भाटिया द्वारा 1905 में विकसित किया गया है। इसमें विभिन्न पैटर्न वाले कार्य शामिल और बच्चों को पेंसिल उठा के बिना इस पैटर्नों को खींचना आवश्यक है। भाटिया बैटरी परीक्षा जो कि 5 उप परीक्षा है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि प्रसार शिक्षा के प्रथम चरण है। तो प्रसार शिक्षा के प्रथम चरण जो है कि ए है, ध्यान आकर्षण करना। फिर उसके बाद जो है कि रुचि होगी, फिर उसके बाद इच्छा होगा। तो यह जो है कि
ईएलटी ग्रेड में पूछा गया और यूपी टीजीटी में पूछा गया है। टीजीटी 21 में पूछा गया है और 18 में पूछा गया एलटी में। तो प्रसार शिक्षा के समान चरण है ध्यान आकर्षण करना, तो ध्यान आकर्षण अटेंशन होगा, अभिरुचि उसके बाद, तो अभिरुचि होगा, फिर इंटरेस्ट होगा, इच्छा, डिजायर, विश्वास, कन्विक्शन, कन्विक्शन, जानकारी, नॉलेज, क्रिया, एक्शन, संतुष्टि, सर्टिफिकेशन, सर्टिफिकेशन, मूल्यांकन, इवेल्यूशन होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि समूह के सदस्यों को विशिष्ट दिशा निर्देश देते हुए लक्ष्य, कार्यवृत्ति, एजेंडा तथा प्रत्याशा को स्पष्ट रूप से उच्चारित करने वाले लीडर को क्या कहते हैं? तो उसे निर्देशात्मक लीडर कहते हैं। तो इसका आंसर ए होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि ब्लूम के अधिगम के उद्देश्यों का वर्गीकरण में निम्नलिखित विकल्पों का समावेश होता है। तो ब्लूम के अधिगम के उद्देश्यों का वर्गीकरण में निम्नलिखित विकल्पों का समावेश होता है। तो निम्नलिखित विकल्पों के समावेश में जो है कि विश्लेषण है, अधिगम उद्देश्यों के वर्गीकरण में जो कि विश्लेषण, संश्लेषण और बोध है। तो इसका आंसर ए बी सी, तो इसका आंसर जो है कि ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसार शिक्षा क्रिया प्रयोग में आने वाले 2D एड्स है। 2D एड्स क्या है? प्रसार शिक्षा क्रिया में प्रयोग आने वाले 2D एड्स है। तो वह जो है कि उन्मेषण कार्ड है और उत्प्रेक्ष कार्ड है और पोस्टर कार्ड है। तो उन्मेष कार्ड, उत्प्रेक्ष कार्ड, उन्मेष कार्ड, उत्प्रेक्ष चार्ट और जो कि पोस्टर, यह जो कि 2D एड्स है। और अभियान रेडियो जो कि 3D एड्स है। तो ए बी सी, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूछा है कि प्रसार कार्यकर्ता की सफलता किस महत्वपूर्ण मौलिक गुण पर निर्भर करती है? तो जो है कि उसका जीवन प्रति रवैया तथा दृष्टिकोण से, या उसकी वांछित तथा संगठनात्मक क्षमता से, या उसकी व्यक्तिगत तथा जन समुदाय से जुड़ने की क्षमता से। तो इसका आंसर सी होगा, उसका व्यक्तित्व तथा जन समुदाय से जुड़ने की क्षमता से है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तो प्रसार कार्यकर्ता की सफलता उसका व्यक्तित्व तथा उन समुदाय से जुड़ने की क्षमता महत्वपूर्ण मौलिक गुण पर निर्भर करती है। प्रसार कार्यकर्ता की भूमिका का प्रसार कार्य में अत्यंत महत्व है। प्रसार कार्यकर्ता का कार्यक्षेत्र बहुआयामी होता है तथा उसका प्रत्यक्ष संपर्क लोगों से रहता है। प्रसार के अंतर्गत कार्यकर्ता को अत्यंत कठिन भूमिका निभानी पड़ती है। उसे शहरी तथा ग्रामीण दोनों स्थानों पर कार्य करना पड़ता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि प्रसार शिक्षा का सफल निरीक्षण क्या प्रदान करता है? प्रसार शिक्षा का सफल निरीक्षण क्या प्रदान करता है? तो जो है कि यह गुणात्मक विधि है या परिणात्मक विधि है या उपरोक्त ए बी दोनों है। तो यह जो कि ए बी दोनों है, तो इसका आंसर दोनों होगा। तो प्रसार शिक्षा का सफल निरीक्षण गुणात्मक विधि तथा परिणात्मक विधि दोनों प्रदान करता है। वास्तव में प्रसार कार्य वह औपचारिक या अनौपचारिक शिक्षा है जो उद्देश्य इसका उद्देश्य जो कि ग्रामीण एवं गरीब लोगों को भी अपने भौतिक, आर्थिक तथा सामाजिक कल्याण में व्यक्तिगत एवं सहकारी प्रयासों के माध्यम से निरंतर सुधार लाना है। प्रसार शब्द अंग्रेजी शब्द के एक्सटेंशन का हिंदी रूपांतर है। एक्सटेंशन शब्द लैटिन भाषा के टेंशन शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है खींचना या फैलाना होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि पश्चात शब्द कार्बोसिया का संस्कृत में मतलब क्या है? तो कार्बोसिया का संस्कृत में मतलब होता है करपासा होगा। तो इसका आंसर सही होगा, करपासा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि एडगर डेल के अनुभव संकुल के अनुसार निम्नलिखित अधिगम अनुभवों को अधिगम के घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसको बोला कि घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो पहले जो है कि सहयोगात्मक पाठों की रूपरेखा तैयार करना और आयोजन करना होता है। पहले जो कि सहयोगात्मक पाठों की रूपरेखा तैयार करना या आयोजन करना होता है। फिर जो कि उसका जो है कि प्रदर्शनी का भाग लेना होता है। सॉरी, स्वीकार पहले जो कि, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर होगा स्वकारी कार्यशाला में भाग लेना होता है। स्वकारी कार्यशाला में भाग लेना होता है। फिर जो है कि प्रदर्शनी को जो है कि प्रदर्शन को देखना होता है। प्रदर्शन को देखना होता है
और फिर प्रदर्शन में भाग लेना होता है। प्रदर्शन को देखना होता है, प्रदर्शन में भाग लेना होता है। फिर जो है कि वीडियो देखना होता है, वीडियो देखना होता है, फिर लास्ट में रेडियो को सुनना होता है। तो पहले क्या किया जाता है, रूपरेखा तैयार करना, आयोजन करना होता है, फिर स्वकार्य कार्यशाला में भाग लेना होता है, फिर उसको देखना होता है, फिर प्रदर्शनी में भाग लेना होता है, प्रदर्शन को देखना होता है, फिर प्रदर्शनी में भाग लेना होता है, फिर वीडियो देखना होता है, लास्ट में जो है कि रेडियो का कार्यक्रम सुनना होता है। तो पहला क्या है, पहला बी है, सी है, ई, बी सी ई, बी सी ई डी, बी सी ई डी, ए और एफ, बी सी ई डी, बी सी ई डी। तो इसका आंसर होगा बी, बी सी ई डी। सॉरी देखते हैं कौन सा है, हाँ डी है, सॉरी ये डी है, डी इसका है। तो डी, डी होगा। तो डी सी ई डी होगा, उल्टा कर दे, बी कर दे, डी सी ई बी होगा, तो इसका आंसर डी होगा। तो एडगर डेल के अनुभव संकुल के अनुसार निम्नलिखित अधिगम अनुभवों को अधिगम के घटते हुए क्रम में इस प्रकार दिया गया है। पहले सहयोगात्मक पाठों को रूपरेखा तैयार करना और आयोजित करना होता है, फिर स्वीकार्य कार्यशाला में भाग लेना होता है, प्रदर्शन को देखना होता है, फिर जो कि प्रदर्शनी में भाग लेना होता है, फिर वीडियो देखना होता है, फिर रेडियो कार्यक्रम में सुनना, रेडियो कार्यक्रम को सुनना होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि वे व्यक्ति जो किसी नई तकनीकी को सबसे पहले प्रयोग करते हैं उन्हें कहते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें जो है कि प्री इट कहते हैं, या शीघ्रगामी या अग्रगामी या शीघ्र बहुगामी होता है। तो इसका होगा, तो यह जो कि अग्रगामी होगा, यह अग्रगामी होगा, तो इसका आंसर सी होगा। तो वे व्यक्ति जो किसी नई तकनीकी को सबसे पहले प्रयोग करते हैं उन्हें अग्रगामी कहते हैं। यदि आप महत्वपूर्ण समस्याओं को हल करने में सफल होते हैं तो आपके द्वारा सम्मान किए जाने वाला साथी आपके काम को अभिनय कहेंगे और आपको एक कहेंगे, अभिनय कहेंगे और आपको एक कहेंगे, आपको जो कि इनोवेटर कहेंगे। तो सूची 1 में दिए गए प्रबंधन के उपागमों को सूची 2 में दिए गए उसके अभिलक्षणों के साथ सम्मिलित करना है। तो प्रबंधन के उपागम और उसके अभिलक्षण, सूची 1 में जो है कि प्रबंधन के उपागम है और उसी सूची 2 में जो है कि उसके उपलक्षण है। तो सिस्टम उपागम का संबंध जो है कि किससे है, तो सिस्टम उपागम जो है कि, तो सिस्टम उपागम में जो है कि उद्देश्य के साथ अंतर संबंधित अंगों का समुच्चय होता है, उद्देश्य के साथ अंतर संबंधित अंगों का समुच्चय होता है। और जो कि एमबीओ प्रबंधन उपागम जो है कि एमबीओ प्रबंधन उपागम के अभिलक्षण क्या है, तो वह जो है कि प्रबंधन अपने स्वयं के लक्ष्यों को निर्धारण करना है, प्रबंधन अपने स्वयं के लक्ष्यों को निर्धारण अपने प्रतिष्ठा के वर्तमान लक्ष्यों के अधीन करना है। तो इसका चौथा हो जाएगा, इसका चौथा हो जाएगा, और इसका जो है कि तीसरा हो जाएगा। और इसका जे आई टी का उपागम क्या है, तो जे आई टी का उपलक्षण क्या है, तो यह जो है कि भंडार स्थान समय, और जे आई टी का उपलक्षण भंडार स्थान समय और प्रयास की लागत को बचाना होता है। तो इसका जो है कि दूसरा हो जाएगा। और टी क्यू एम का क्या है, तो यह जो कि संगठन में सतत सुधार की व्यवस्था को इंगित करने वाला संकल्पना है। तो इसका जो कि पहला हो जाएगा। तो तीसरा, चौथा, दूसरा, पहला क्या है, तीसरा, चौथा, दूसरा, पहला डी में है, तो इसका आंसर डी से हो जाएगा। तो सिस्टम उपागम का संबंध जो है कि अभिलक्षण जो है कि उद्देश्य के साथ अंतर संबंधित अंगों को समुच्चय करना होता है। और एमबीओ का प्रबंधन अपने स्वयं के लक्ष्यों को निर्धारण कर अपने प्रतिष्ठा के वर्तमान लक्ष्यों के अधीन करता है। और जे आई टी जो कि भंडारण स्थान समय और प्रयास की लागत को बचाता है। और टी क्यू एम क्या है, संगठन में सतत सुधार की अवस्था को इंगित करने वाला संकल्पना है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है कि प्रसार शिक्षा का सिद्धांत है। तो प्रसार शिक्षा का सिद्धांत क्या है? तो करके सीखना है। देखिए विविध बहुत से एग्जाम पूछा गया, यूपी एलटी में पूछा गया, जीआईसी में प्रवक्ता में पूछा गया, असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया, और ये सब भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रसार शिक्षा का सिद्धांत। तो यह करके सीखने से है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि नवीन प्रचलनों को सबसे बाद में अभिकृत करने वाले व्यक्ति को कहते हैं। तो यह लेगार्ड है। इसका आंसर डी सही होगा। यह भी यूपी एलटी ग्रेड में पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि प्रसार शिक्षण प्रक्रिया में निम्न 5 आवश्यक चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पहला चरण जो है कि स्थिति एवं समस्या होता है। तो इस स्थिति एवं समस्या होता है। फिर उसके बाद जो है कि तो इसमें 3 में है, और फिर उसके बाद है कि उद्देश्य समाधान होता है। तो उद्देश्य समाधान जो कि 5 है। तो इसका आंसर डी सही होगा। और फिर उसके बाद जो है कि शिक्षण कार्य योजना बनाया जाता है। शिक्षण कार्य योजना बनाया जाता है, फिर मूल्यांकन किया जाता है, फिर पुनर्विचार किया जाता है। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। तो प्रसार शिक्षण प्रक्रिया में निम्न 5 आवश्यक चरणों को सही क्रम में किया गया है। तो स्थिति एवं समस्या करना होता है, फिर उद्देश्य का समाधान करना होता है, शिक्षण कार्य योजना बनाना होता है, मूल्यांकन, फिर पुनर्विचार करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि प्रसार भारती विधेयक में है। तो जो है कि टीवी एवं रेडियो को सरकार के नियंत्रण से मुक्त करना ये जो कि है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। तो टीवी व रेडियो को सरकार के नियंत्रण से मुक्त करना प्रसार भारती विधेयक में है। आधुनिक समय में टेलीविजन प्रसार का अत्यंत सुलभ व लोकप्रिय साधन है। यह रेडियो से अधिक प्रभावशाली इसलिए है क्योंकि इसमें चित्र में दिखाई देते हैं। साथ ही यह फिल्मों की अपेक्षा अधिक लोकप्रिय इसलिए है क्योंकि फिल्में किसी एक निश्चित समय पर दिखाई जाती है, जबकि यह आजकल घर घर में सहज उपलब्ध है। टीवी जो है कि आजकल घर घर में सहज उपलब्ध है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि प्रसार शिक्षा है। तो प्रसार शिक्षा जो है कि पहले से निर्धारित व निश्चित पाठ्यक्रम है, या सीखने वाले की रुचि पर आधारित नहीं है, सीखने वाले की आवश्यकता पर निर्भर है। तो यह जो कि प्रसार शिक्षा है सीखने वाले की आवश्यकता पर निर्भर है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। तो ये जो है कि यूके में किया गया था। प्रसार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग यूके में किया गया था। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। और इसमें जो है कि यूके में किया गया था 1873 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय यूके में किया गया था, ब्रिटेन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि कृषि विज्ञान केंद्र इसलिए प्रारंभ किए गए थे, क्या कृषकों के बीच व्यावसायिक शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए? तो यह सत्य है। कृषकों के बीच शिक्षण सुविधा को बढ़ावा देने के लिए, विद्यालय छात्रों के बीच कृषकों को बढ़ावा देने के लिए, महाविद्यालय छात्रों के बीच कृषि सुविधा को बढ़ावा देने। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। कृषकों के बीच व्यावसायिक शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र की प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि प्रसार शिक्षण की एक व्यक्तिगत पहुंच क्या है? तो व्यक्तिगत पहुंच जो है कि घर पर भेंट करना। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तो घर पर भेंट प्रसार शिक्षण की एक व्यक्तिगत पहुंच की विधि है। यह संपर्क स्थापित करने का प्रथम एवं श्रेष्ठ साधन माना जाता है। इससे आमने सामने बातचीत कर अवसर मिलता है। प्रसार की इस विधि में कृषक या गृहिणी को खेत या घर पर मिलाया जाता है, और वही बातचीत के द्वारा बहुत सी ज्ञान की बातें सुनाई और दिखाई जाती है। इसमें प्रसार कार्यकर्ता किसान और उसके परिवार से सीधा संपर्क बनाता है। यह व्यक्तिगत रूप से मिलने की व्यवस्था किसी विशेष उद्देश्य और विशिष्ट प्रयोजन को पूर्ण करने हेतु की जाती है। इस विधि द्वारा उसके निजी समूह की तथा संपूर्ण गांव की प्रमुख समस्या का पता लगाया जाता है, जैसे वहां की भूमि, सिंचाई, रोपण, प्रत्यारोपण, जल, निवासी कीड़ों के बचाव, कृषि यंत्रों आदि से संबंधित समस्याएं हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि राज्य कृषि विश्वविद्यालय संचालन होते हैं। राज्य कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर संचालन होते हैं? तो यह जो है कि CSIR के द्वारा संचालन होते हैं। तो इसका आंसर डी हो जाएगा।
तो CSIR के द्वारा संचालित होते हैं राज्य कृषि विश्वविद्यालय। प्रसार शिक्षा है तो प्रसार शिक्षा एक जो कि विज्ञान, कला एवं विज्ञान दोनों होते, इसका आंसर बी सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि कंप्यूटर के जनक के नाम कौन जाना जाता है? तो चार्ल्स बेबेज जो है कि कंप्यूटर के जनक के नाम से जाने जाते हैं, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। कंप्यूटर वायरस है तो ये कि जो सॉफ्ट वायरस है, इसका आंसर ए सही हो जाएगा, सॉफ्ट वायरस है। कौन सा आउटपुट डिवाइस है? तो कौन सा आउटपुट डिवाइस है? तो स्कैनर जो है, मॉनिटर जो है कि आउटपुट डिवाइस है, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। माउस, कीबोर्ड, स्कैनर जो कि इनपुट डिवाइस है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि लिंगवा फोन उदाहरण है। लिंगवा फोन किसका उदाहरण है? तो यह शब्द सामग्री का उदाहरण, तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा। कंप्यूटर, किस कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है? किसी कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, तो यह जो कि CPU जो कि कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। ICT में अफ्राय है। ICT से अफ्राय क्या है? तो इंटरनेशनल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो इसका जो है कि फुल फॉर्म है, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। शिक्षण कार्यक्रम के कार्यपाल के सोपानों को निम्नलिखित क्रम में शामिल करना है। पहले जो है कि क्या किया जाता है? पहले जो कि स्वागत किया जाएगा, प्रशिक्षार्थियों का स्वागत किया जाता है, ये जो कि 3 में बी डी ए सही है। फिर प्रशिक्षार्थियों का स्वागत किया जाता है, प्रतिभागियों का पंजीकरण किया जाता है, तो बी में भी है, ए में भी है, तीसरा चौथा। तो फिर उसके बाद जो है कि परिचय किया जाता है। क्या किया जाता है? परिचय किया जाता है, तो बी में भी है, ए में भी है। परिचय करने के बाद जो है कि कार्य की मॉनिटरिंग किया जाता है। पहले क्या किया जाता है? पहले जो है कि स्वागत किया जाता है, पहले स्वागत किया जाता है, फिर जो कि पंजीकरण किया जाता है, फिर उसके बाद जो है कि परिचय किया जाता है, प्रतिभागियों का परिचय किया जाता है, फिर उसके बाद जो कि प्रशिक्षण समूह तैयार करना होता है, प्रशिक्षण समूह तैयार करना होता है, फिर कार्य की मॉनिटरिंग करनी होती है, कार्य की मॉनिटरिंग करनी होती है। तो जो है कि तीसरा, तो इसमें जो है कि ए और बी में समान है, केवल पहला और पांचवा ए होगा, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम के कार्यपाल के सोपानों में निम्नलिखित क्रम है। प्रशिक्षार्थियों का स्वागत, प्रतिभागियों का पंजीकरण, प्रतिभागियों का परिचय, प्रशिक्षण समूह तैयार करना, कार्यक्रम की मॉनिटरिंग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापक कार्यक्रम के विषय के रूप में प्रसार शिक्षा कब प्रारंभ की गई थी? तो प्रसार शिक्षा कब प्रारंभ की गई थी? तो 60 के दशक में प्रारंभ की गई थी, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। 60 के दशक में प्रारंभ की गई थी। प्रारंभ में दूरवर्तीय प्रसार शिक्षा का आरंभ जो कि 1960 के दशक में प्रारंभ हुआ था। उस समय भारत के केवल 4 विश्वविद्यालय इस शिक्षा में संलग्न थे। दिल्ली विश्वविद्यालय 1962 में, और जो कि पंजाब विश्वविद्यालय 1968 में, और मेरठ विश्वविद्यालय जो कि 1969 तथा मैसूर विश्वविद्यालय 1970 में संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दत्तक ग्रहण प्रक्रिया की अवस्थाओं को सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। दत्तक ग्रहण प्रक्रिया की अवस्थाओं को सही अनुक्रम में व्यवस्थित करना है। पहले जो है कि जागरूकता लाया जाता है, पहले जागरूकता होता है, फिर उसके बाद जो कि रुचि होती है, फिर जो है कि जागरूकता, रुचि और मूल्यांकन किया जाता है, फिर जो है कि जांच के लिए प्रयोग किया जाता है, फिर दत्तक ग्रहण किया जाता है। तो दूसरा, पहला, तीसरा, पांचवा, चौथा, तो इसका आंसर जो है कि सी सही हो जाएगा। जागरूकता, रुचि, मूल्यांकन, जांच के लिए प्रयोग, दत्तक ग्रहण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिकथन ए क्या कर रहा है कि
हार्वर्ड विश्वविद्यालय द्वारा कुशलता के संबंध में किए गए बृहद अध्ययन से सिद्ध होता है कि जीवन में संतुष्टि के लिए अच्छी शिक्षा ग्रहण करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण चर है। फिर कारण आर कह रहा है कि शैक्षणिक उपलब्धि का जीवन की सफलता में सकारात्मक सहसंबंध है। तो जो है कि ए और आर जो है कि, तो इसमें जो कि ए और आर दोनों जो है कि गलत है। तो ए और आर दोनों गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। तो हार्वर्ड विश्वविद्यालय द्वारा कुशलता के संबंध के लिए एक बृहद अध्ययन से सिद्ध होता है कि जीवन में संतुष्टि के लिए अच्छी शिक्षा ग्रहण करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण चर है, क्योंकि शिक्षण उपलब्धि का जीवन की सफलता में सकारात्मकता सहसंबंध है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित करना है। तो सांस्कृतिक ग्रहण जो कि इनकल्चरेशन कहा जाता है, उसे इनकल्चरेशन कहा जाता है। और इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है कि पारिवारिक मूल्यों का प्रेशर से है। पारिवारिक मूल्यों का प्रेशर से है। पारिवारिक मूल्यों का प्रेशर से है, तो इसका तीसरा हो जाएगा। और फिर जो कि सजाति केंद्रवाद को एथनोसेंट्रिसिज्म कहा जाता है। एथनोसेंट्रिसिज्म कहा जाता है। तो इसका जो कि सजाति केंद्रवाद का संबंध जो है कि अन्य सांस्कृतिक की उपेक्षा करना होता है। अन्य संस्कृतियों की उपेक्षा करना होता है। तो इसका जो है कि चौथा हो जाएगा। और रूढ़िप्रयोगता का संबंध किससे है? जिसे स्टीरियोटाइपिंग कहा जाता है। तो इसका संबंध जो है कि सांस्कृतिक के बारे में नियत धारणा करना होता है। सांस्कृतिक के बारे में नियत धारणा करना होता है। तो इसका पहला हो जाएगा। तो इसका जो है कि चौथा हो जाएगा और इसका पहला हो जाएगा। और पर सांस्कृतिक ग्रहण को एक कल्चरेशन कहा जाता है। तो इसका जो है कि संबंध हो जाएगा अन्य संस्कृतियों के बारे में अधिगम की प्रक्रिया हो जाएगा। तो इसका जो है कि दूसरा हो जाएगा अन्य संस्कृतियों के बारे में अधिगम की प्रक्रिया। तो इसका दूसरा हो जाएगा। तो 3 4 पहला दूसरा, तीसरा चौथा पहला दूसरा किसमें है? तो यह जो है कि तीसरा चौथा पहला दूसरा बी में है। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। तो सांस्कृतिक ग्रहण इनकल्चरेशन का पारिवारिक मूल्यों के प्रेशर से है। और सजाति केंद्रवाद का इथनोसेंट्रिसिज्म जो कि अन्य संस्कृतियों की उपेक्षा करना है। और रूढ़िप्रयोगता स्टीरियोटाइपिंग का संबंध जो कि सांस्कृतिक के बारे में नियम धारण करना होता है। और पर सांस्कृतिक ग्रहण एक कल्चरेशन जो कि अन्य संस्कृतियों के बारे में अधिगम की प्रक्रिया है। पैरोकारी क्या है? तो पैरोकारी जो है कि क्या है, एक नियोजित रणनीति पर निर्भर है। और जो है कि राजनीतिक नेता से मिलने के लिए एक स्थानपन्न सेरोगेट क्रियाकलाप है। तो बी और डी हो, इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि विस्तार विज्ञान द्वारा लोगों की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किन पर जोर डाला जाता है? विस्तार विज्ञान द्वारा लोगों की जीवन गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस पर जोर डाला जाता है? तो जो है कि स्थानीय नेतृत्व को मजबूत करना होता है, आत्मनिर्भरता, फिर स्वदेशी संसाधनों को प्रभावी उपयोग जो है कि लोगों पर जोर डाला जाता है। तो ए बी सी सही है इसका आंसर। तो ए सही हो जाएगा। तो विस्तार विज्ञान द्वारा लोगों की जीवन गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं पर जोर डाला गया है। स्थानीय नेतृत्व को मजबूत बनाना, आत्मनिर्भरता, स्वदेशी संसाधनों को प्रभावी उपयोग करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि नीचे दिए गया परिच्छेदन पढ़िए और अपने समझ के
अनुसार नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है। तो इसके बारे में पढ़ना है, फिर अपने समझ के अनुसार उत्तर देना है। तो इसे पढ़ना है। IMR और U 5 MR देश के संवेदनशील सूचक है और जीवन की गुणवत्ता दर्शाते हैं। हमारे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में IMR और U 5 MR काफी ज्यादा है, क्योंकि काफी ज्यादा है। और जो है कि बजाय शहरी क्षेत्रों में के जहाँ अधिकांश स्वास्थ्य संबंधित सुविधाएं उपलब्ध हैं, बड़ी संख्या के जैविक, मेडिकल, सामाजिक और आर्थिक कारक इन दोनों दरों को प्रभावित करते हैं। उच्च दर कुपोषण और संक्रमण के बीच अंतःक्रिया के अधोमुखी चक्र की ओर भी संकेत करता है। IMR के स्तर में 1971 से 1990 के दौरान जो कि 129 से 80 तक की गिरावट आई। यद्यपि यह अभी भी खतरनाक रूप से ऊंचा है। राज्यों के बीच IMR और U 5 MR में बड़ा अंतर है। मुख्य राज्य जहां बाल मृत्यु दर ऊंचा है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा। इसके दूसरी ओर केरल राज्य ने औद्योगिक देशों की तुलना में बहुत निम्न IMR प्राप्त कर ली है। केरल वे स्त्रियों की उच्च साक्षरता दर, बेहतर मेडिकल, शैक्षिक, परिवहन और संप्रेषण सुविधा ने निम्न IMR प्राप्त करने में मदद की है। तो इसको पैराग्राफ दिया गया, तो उसमें खोजकर इसका उत्तर देना है। तो इसमें सही गलत करना, इसमें बताएगा कौन सा सही है। तो निम्न IMR के लिए योगदान करने वाले कारक क्या है, तो उसी में खोजना पड़ेगा क्या है। तो उच्च स्त्री साक्षरता है, या जो कि बेहतर स्वच्छ उच्च स्त्री साक्षरता है, तो ये जो कि उसमें दिया है सही है। और फिर जो है कि बेहतर स्वच्छता और सफाई का प्रबंधन, तो यह नहीं उसमें दिया है। और संप्रेषण का विकास, तो यह भी सही है। तो ए और बी तीसरा सही है, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। ये 2008 में पूछा गया है, तो ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, ये करंट अफेयर के हिसाब से पूछा गया है। तो देश के विकास के सूचक हैं, उसी में से पूछा गया। देश के विकास के सूचक हैं, तो देश के विकास के सूचक क्या है, जो है कि होगा IMR होगा, IMR होगा। फिर जो है कि U 5MR होगा, IMR U 5MR हो जाएगा। तो पहला और चौथा हो जाएगा, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। तो निम्नलिखित राज्यों में बाल मृत्यु दर उच्च है, तो बाल मृत्यु दर कहाँ पर है, उसी में बताया गया है। तो बाल मृत्यु दर जो है कि कहाँ पर है, ये जो है कि तमिलनाडु में बताया है, और जो है कि उड़ीसा, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बताया, और उत्तर प्रदेश का भी बताया था। तो दूसरा कौन सा है बाल मृत्यु दर, हाँ उड़ीसा बताया, तमिलनाडु ने जो कि नहीं बताया है, तो यह नहीं है। उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या देखिए, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें अभिकथन दिया है और कारण आर दिया है। तो अभिकथन कह रहा है कि परिणाम प्रदर्शन एक विधि है जो नई प्रथा के सुव्यक्त उच्चतर फल दर्शाकर के लोगों को उसे अपनाने के लिए प्रेरित करती है। तो यह जो है कि सत्य है। और कारण आर कह रहा है कि परिणाम प्रदर्शन में वास्तविक परिणाम दिखाई देते हैं, जिससे नई प्रथाओं को अपनाने के मौके ज्यादा होते हैं, अपनाने के मौके जो कि ज्यादा होते हैं। तो ए और बी दोनों सत्य हैं, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 का सूची 2 मिलान करना है। तो उद्देश्य का संबंध किससे है, तो उद्देश्य का मिलान जो है कि उद्देश्य का मिलान प्रतिष्ठा के पीछे तर्क से है। तो इसका जो है कि प्रतिष्ठा से पीछे तर्क से हो जाएगा, तो इसका दूसरा हो जाएगा, इसका दूसरा हो जाएगा। और फिर जो कि प्रसार का संबंध किससे है, तो प्रसार का संबंध जो कि ज्ञान, जानकारी और हस्तांतरण करना होता है, ज्ञान, जानकारी और हस्तांतरण करना होता है, तो इसका पहला हो जाएगा। और फिर कार्यान्वयन का संबंध जो कि कार्यक्रम का क्रियान्वयन होगा, कार्यक्रम का क्रियान्वयन होगा। तो इसका जो है कि
चौथा हो जाएगा फिर पहचान बनाना। पहचान बनाना जो है कि पहचान बनाना से संबंध है कि समस्या को जानना होता है। तो समस्या को जानना हो जाएगा, तो इसका तीसरा हो जाएगा। दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा कौन सा है? दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा, तो ये जो है कि बी हो जाएगा। तो उद्देश्य का संबंध प्रतिष्ठा के पीछे तर्क से है। प्रसार का ज्ञान जानकारी हस्तांतरण करना। कार्यान्वयन जो है कि कार्यक्रम का क्रियान्वयन करना। पहचान बनाना जो है कि समस्या को जानना होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि ग्रामीण विकास की प्रक्रिया के लिए 3 सेवाओं की आवश्यकता होती है। तो ग्रामीण विकास की प्रक्रिया के लिए 3 सेवाओं की आवश्यकता होती है। तो शोध, अध्यापन और प्रसार जो है कि 3 सेवाओं की आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। शोध, अध्यापन और प्रसार। शोध का क्या मतलब है? शोध का संबंध क्या होता है? शोध का संबंध होता है कि नवीन तथ्यों का पता लगाकर उन्हें सत्यापित कर अवधारणाओं का विकास किया जाता है। शोध के द्वारा नवीन तथ्यों का पता लगाकर उन्हें सत्यापित कर अवधारणाओं का विकास किया जाता है। और अध्यापन का क्या संबंध है? अध्यापन जो है कि विषय वस्तु का ज्ञान पढ़ाई कार्यक्रमों में सम्मिलित करना होता है। अध्यापन को जो कि पढ़ाई वस्तु का ज्ञान पढ़ाई कार्यक्रम में सम्मिलित किया जाता है, जिससे लोग प्रसार कार्य हेतु प्रयुक्त बन सके। और प्रसार कार्य क्या है? जो है कि प्रसार कार्य का जो ग्रामीण विकास एवं कल्याण हेतु कार्यक्रम ही प्रसार कार्य होता है। ग्रामीण विकास और कल्याण हेतु जो कार्यक्रम है उसे ही प्रसार कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि भावना का सामंजस्य का स्तर निम्नतम होता है। भावना का सामंजस्य का स्तर निम्नतम होता है। तो निम्नतम क्या होता है? तो जो है कि एकांकीकरण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा एकांकीकरण, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि प्रसार शिक्षा के 4 मुख्य सिद्धांत इनके द्वारा दिए गए थे। प्रसार शिक्षा के जो कि 4 मुख्य सिद्धांत किसके द्वारा दिए गए थे? तो जे पॉल लिंगस के द्वारा दिए गए थे। तो जे पॉल लिंगस के द्वारा दिए गए थे, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। तो प्रसार शिक्षा के 4 मुख्य सिद्धांत जो कि जे पॉल लिंगस द्वारा दिए गए थे। प्रसार शिक्षा विद्यालय की बाहर शिक्षा है। उसका उद्देश्य लोगों को अपने प्रयासों से अपनी समस्याओं का समाधान करने की शिक्षा दी जाती है। इसमें प्रौढ़ शिक्षा एवं अनौपचारिक शिक्षा का समावेश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि विल्स और गेल्प जो कि 1954 के अनुसार गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा के चरण को क्रम में लिखिए। पहले जो है कि ध्यान आकर्षण किया जाता है। पहले जो है कि ध्यान आकर्षण, फिर ध्यान आकर्षण किया जाता है। तो पहला ध्यान आकर्षण करना होता है, फिर जो है कि रुचि पैदा करनी होती है। रुचि, फिर आकांक्षा, रुचि पैदा करनी होती है। अभिरुचि बना। ध्यान आकर्षण जो है कि तीसरे में है। फिर अभिरुचि पैदा करनी तो पहला है। फिर जो है कि आकांक्षा पैदा करना तो 5वां है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। आकांक्षा पैदा करना, फिर विश्वास करना, फिर क्रिया, फिर संतुष्टि। लास्ट में जो है कि संतुष्टि हो जाएगा। तो इसका आंसर ए सही होगा। तो ध्यान आकर्षण, अभिरुचि, आकांक्षा, विश्वास, क्रिया, संतुष्टि होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि अभिकथन ए कह रहा है कि किसी भी प्रसार कार्यक्रम की सफलता उसके नेता की संलिप्तता पर निर्भर करती है। किसी प्रसार कार्यकर्ता की सफलता उसके नेता की संलिप्तता पर निर्भर करती है। तो यह जो है कि सत्य है। और कारण आर कह रहा है कि जनता की जोशीली भागीदारी किसी भी कार्यक्रम को सफल बनाती है। तो ए भी सही है। तो ए और आर दोनों सही है। तो इसका आंसर भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि गृह विज्ञान और सेवा का क्षेत्र जो कि मुख्य रूप से संबंधित है। तो पारिवारिक जीवन समर्थ बनाने में, महिलाओं को सशक्त करने में, महिलाओं और बच्चों को सशक्त करने में, समाज को समर्थ बनाने में। तो इसका हो जाएगा ए हो जाएगा, पारिवारिक जीवन को समर्थ बनाने में। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। तो गृह विज्ञान और सेवा का क्षेत्र पारिवारिक जीवन को समर्थ बनाने से संबंधित है। गृह विज्ञान विशेषज्ञों के अनुसार यह शिक्षा नारी के मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों की भी संतुष्टि करती है। यह जिज्ञासा, संचयन, आत्म प्रदर्शन, रचनात्मक वृत्ति, क्रियाशीलता आदि उपयोगी। तो इसमें पूछा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्वेशी शिक्षा का अर्थ क्या है? अंतर्वेशी शिक्षा का अर्थ क्या है?
बच्चों को उनके आसपास या पड़ोस के स्कूल में पढ़ाना, या अक्षम, अपंग और समान बच्चों को एक ही स्कूल में पढ़ाना, या जो है कि सभी बच्चों के लिए एक ही कार्यक्रम अपनाना। तो जो है कि अंतर्वेशित शिक्षा का ये सभी है। इसका आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्वेशित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। अंतर्वेशित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? अक्षमता युक्त बच्चों को उसके शैक्षिक कौशलों पर आधारित नियमित क्लास रूपों को अपनाना रास्ता बनाने की जरूरत है। अपनाना और रास्ता बनाने की जरूरत है। क्लास रूमों में अपनाना और रास्ता बनाने की जरूरत क्या है? तो ए का आंसर सही हो जाएगा। अंतर्वेशित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसार शिक्षण प्रक्रिया के चरणों को क्रम में लिखिए। पहले जो है कि स्थिति होती है, स्थिति, फिर उद्देश्य। तो स्थिति उद्देश्य पहला यह है, फिर दूसरा यह है। स्थिति होती है, उद्देश्य होता है, पुनर्विचार आता नहीं, स्थिति होती है, उद्देश्य होता है, शिक्षण किया जाता है, फिर मूल्यांकन किया जाता है, फिर पुनर्विचार जो कि लास्ट में आता है। तो पहला जो है कि पहला कौन सा है? पहला जो कि चौथा है, तो चौथा पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा। तो इसका हो जाएगा ए सही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि संतुष्टि के आधार पर झगड़ा खत्म करने के तरीकों को क्रमबद्ध करें। कम से कम अधिक संतुष्टि है, तो इसको क्रमबद्ध करना है। पहले जो कि पहले जो है कि प्रभुत्व किया जाता है, प्रभुत्व लाया जाता है, फिर जो है कि उसके बाद स्वेच्छा से समर्पण किया जाता है। प्रभुत्व लिया जाता है, फिर स्वेच्छा से समर्पण किया जाता है, फिर उसके बाद जो है कि समझौता किया जाता है, फिर एकांकीकरण किया जाता है। समझौता किया जाता है, फिर लास्ट में एकांकीकरण किया जाता है। तो दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा कितने? तो डी में। तो डी का आंसर डी सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि सूची 1 का तथा सूची 2 में दी गई पदों को सम्मिलित कीजिए। तो सूची 1 में और सूची 2 का मिलान करना है। तो बना बनाया तथा घर में बना है। तो बना बनाया तथा घर में बना है, क्या बना है? तो भोजन बनाना हो, सॉरी, भोजन बनाना जो कि प्रत्यक्ष अनुभव से होगा। भोजन बनाने का संबंध प्रत्यक्ष अनुभव से होगा। तो इसका चौथा हो जाएगा। और नाटकृत अनुभव का संबंध जो है कि प्रदर्शनी सामग्री से हो जाएगा। प्रदर्शनी सामग्री से हो जाएगा। तो अनुभव किससे किया जाता है? प्रदर्शनी सामग्री से किया जाता है ना। दृश्य प्रतीक जो है कि आरेख होता है, दृश्य प्रतीक आरेख होता है। तो इसका जो है कि चौथा हो जाएगा। और इसका जो है कि तीसरा हो जाएगा इसका दूसरा। और इसका जो है कि मेजबान की भूमिका, बना बनाया तथा घर में बनाना, तो ये मेजबान की भूमिका है। तो पहला, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा, दूसरा जो है कि ए है। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रभावशाली विस्तार कार्यक्रम है। तो एक प्रभावशाली विस्तार कार्यक्रम क्या है? लक्षित समूह की आवश्यकताओं को ध्यान रखना। लक्षित समूह की आवश्यकताओं को ध्यान रखना एक प्रभावशाली विस्तार कार्यक्रम है। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि प्रसार कार्य स्थानीय स्थितियों के आधार पर विभिन्न देशों में भिन्न भिन्न तरीके से विकसित हुआ है। यह किसके द्वारा किया गया है? तो प्रसार कार्य स्थानीय स्थितियों के आधार पर विभिन्न देशों में विभिन्न विभिन्न तरीके से विकसित हुआ है। तो यह जो है कि WHO के द्वारा किया गया है, कहा गया सूचक है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। WHO के द्वारा किया गया सूचक है। प्रसार कार्य स्थानीय स्थितियों के आधार पर विभिन्न विभिन्न देशों में भिन्न भिन्न तरीके से विकसित हुआ है, यह कथन WHO का है। इसका मानना है कि प्रत्येक देश की परिस्थितियां एवं साधनों में भिन्नता है तथा किसी भी विचार अव्यक्ति का प्रसार अलग अलग माध्यमों से किया जा सकता है, जो कि वहां की स्थितियों को सही तरह से प्रस्तुत कर सके। WHO का मत है जब प्रसार में इसका ध्यान रखा जाएगा तो बढ़िया परिणाम निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि अभिकथन ए कह रहा है कि दो चरों के बीच संबंध की विद्यमानता, दो चरों के बीच संबंध की विद्यमानता केवल तभी विद्यमान दर्शाई जा सकती है जब विविधता है। तो यह जो है कि तो ये जो है कि सत्य है। और कारण आर कह रहा है कि यदि चरों में एक स्थिरांक
है और कोई विविधता नहीं है तो फिर संबंध गुणांक की व्यवस्था ही नहीं हो जाती। तो ये भी सही है। तो ए और आर दोनों सत्य है और सही स्पष्टीकरण आर कर रहा है, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि प्रसार में समस्या निराकरण क्रम निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत किया था? प्रसार में समस्या निराकरण क्रम निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत किया था? तो ये जो है कि एस मिंगर ने किया था, तो इसका आंसर सी सही होगा, एस मिंगर ने किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसार शिक्षा है, तो प्रसार शिक्षा जो कि दो तरफा है, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। प्रसार शिक्षा जो कि दो तरफा मार्ग है। प्रसार शिक्षा के माध्यम से लोगों की अपनी समस्याओं का सही निराकरण करने की शिक्षा प्रदान करता है, उन्हें नवीन कार्यों को करने के लिए उत्साहित करता है तथा ज्ञानार्जन में सहायता प्रदान करता है, जिससे वे स्वयं के ज्ञान एवं विनिर्णय के अनुसार कार्य कर सके। अभिकथन ए और कारण आर है। तो अभिकथन ए क्या कर रहा है? तो अभिकथन ए कर रहा है कि अभियान समुदाय को कार्यवाही करने, अभियान जो है कि अभियान समुदाय को कार्यवाही करने, समस्या का हल करने तथा तीव्रता से महसूस की जा रही आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की तीव्र शैक्षणिक गतिविधियां हैं। और कारण आर कर रहा है कि अभियान समुदाय के भावनात्मक सहभागिताओं को प्रेरित करने के लिए किया जाता है ताकि नई प्रथाओं को अपनाने के लिए अनुकूल मनोवैज्ञानिक वातावरण सृजित है। तो ए और आर जो कि दोनों सत्य है, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि विस्तार शिक्षा लोगों की सहायता कैसे करता है? तो विस्तार शिक्षा लोगों की सहायता कैसे करता है? तो काम कैसे करें, इसके द्वारा किया जाता है। तो काम कैसे करें, तो इसका आंसर ए सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि मार्ग का नक्शा आंकने के लिए जो क्रियाएं की जाएगी उनका सही क्रम क्या है? मार्ग का नक्शा आंकने के लिए जो क्रिया की जाती है उसका सही अनुक्रम क्या है, सही क्रम क्या है? तो इसका सही क्रम है डोरी से मार्ग को चिन्हित किया जाता है, फिर जो कि कार्य केंद्र को चिन्हित किया जाता है, पहला दूसरा होगा। फिर जो है कि फ्लोर प्लान बनाना होता है, लास्ट में डोरी की लंबाई नापना होता है। तो इसका क्रम वाइज ही है पहले से ही। तो 1 2 3 4, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। सॉरी, पहले क्या है, पहले जो है कि डोरी से मतलब नहीं, फ्लोर प्लान बनाना होता है, पहले चिन्ह नहीं लगाया जाता, पहले फ्लोर प्लान बनाया जाता है, फिर उसके बाद जो है कि कार्य केंद्र को चिन्हित करना होता है, कार्य केंद्र को चिन्हित करना होता है, फिर डोरी से मार्ग को चिन्हित करना होता है। ये तीसरे स्थान पे आ जाए, डोरी को मार्ग से चिन्हित कर, फिर लास्ट में डोरी की लंबाई नापना होता है, डोरी की लंबाई नापना होता है, फिर होगा तीसरा दूसरा पहला चौथा, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। फ्लोर प्लान बनाना, कार्य केंद्र को चिन्हित करना, फ्लोर प्लान बनाना, कार्य केंद्र को चिन्हित करना, डोरी से मार्ग को चिन्हित करना, डोरी की लंबाई नापना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि सामूहिक सहमति बनाने के लिए क्रमशः कौन सी परिस्थितियां आती हैं, उनका सही क्रम क्या है? तो कौन सी परिस्थितियां आती हैं? पहले जो कि विचार का संचयन किया जाता है, फिर उसका विश्लेषण किया जाता है, फिर उसको जो है कि प्राथमिकता दी जाती है, लास्ट में ग्रहण किया जाता है। पहला क्या, विचार का संचयन, विश्लेषण, प्राथमिकता दी जाती है, फिर उसको ग्रहण किया जाता है। तो दूसरा पहला चौथा तीसरा, दूसरा पहला चौथा तीसरा बी में है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। विचार का संचयन, विश्लेषण, प्राथमिकता, ग्रहण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि शिक्षण तथा प्रभावशाली होता है। शिक्षण क्या है? प्रभावशाली। शिक्षण तब प्रभावशाली होता है जब शिक्षण ऐसी स्थिति क्रियाएं प्रदान करता है जैसे जिसमें शिक्षार्थी को उसकी ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करने के अवसर प्राप्त होते हैं। कारक आर तरह के शिक्षण के सरलीकरण के लिए एक ही समय पर 2 या अधिक ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग होना चाहिए। तो ये जो कि दोनों सही है, तो ए और आर दोनों सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूछा है कि एक प्रसार कार्यकर्ता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति नैसर्गिक एवं प्राकृतिक नेतृत्व चयनित करने में उपयोगी सिद्ध होती है? तो
तो एक प्रसार कार्यकर्ता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति नैसर्गिक एवं प्राकृतिक नेतृत्व चयनित करने में उपयोगी सिद्ध होती है? तो यह जो है ये कार्य साधक दक्षता परीक्षा है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, कार्य साधक दक्षता परीक्षा हो जाएगा, बी सही हो जाएगा इसका आंसर। तो ध्यान केंद्रित करने में कमी होना, विचलनशील होना, अति क्रियाशील होने आदि निम्न व्याधि से ग्रस्त बच्चों में दिखाई देते हैं। तो आदि निम्न व्याधि से ग्रस्त बच्चों को क्या दिखाई देता है? तो अटेंशन डिटेक्शन हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर होगा। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। ध्यान केंद्रित करने में कमी होना, विचारशील होना, अति क्रियाशील होने वाले निम्न व्याधियों से ग्रस्त बच्चे को दिखा देते हैं। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित सूची 1 का सूची 2 में मिलान करना है। तो सूची 1 कह रहा है कि CD राम का संबंध जो है कि किसका खोज की है? तो यह कंप्यूटर संग्रह मीडिया से संबंधित। CD राम जो है कि कंप्यूटर संग्रह मीडिया से संबंधित है। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो है कि अंतःक्रिया मल्टीमीडिया से है। तो अंतःक्रिया मल्टीमीडिया से संबंधित है। तो इसका जो है कि दूसरा हो जाएगा, इसका पहला हो जाएगा। और सैटेलाइट तकनीकी का संबंध जो है कि ग्लोबल नेटवर्किंग मीडिया से होगा। ग्लोबल नेटवर्किंग मीडिया से होगा। तो इसका जो है कि चौथा हो जाएगा। और माइम और कठपुतली का संबंध जो है कि फोकस मीडिया से है। किससे? फोकस मीडिया से है। तो इसका जो है कि दूसरा हो जाएगा, इसका जो है कि दूसरा हो जाएगा। इसका जो है कि तीसरा, पहले का तीसरा है। तो तीसरा पहला चौथा दूसरा, तीसरा पहला चौथा दूसरा किसमें है? तो तीसरा पहला चौथा दूसरा बी में। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। तो CD राम का संबंध क्योंकि कंप्यूटर संग्रह मीडिया से है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का संबंध अंतःक्रिया मल्टीमीडिया से है, और सैटेलाइट तकनीकी का संबंध ग्लोबल नेटवर्किंग से है, और माइम और कठपुतली का संबंध जो है कि फोकस मीडिया से है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो इसमें जो है कि अनुच्छेद दिया गया है। तो दिया गया नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए तथा उन पर आधारित प्रश्न के उत्तर विचारपूर्वक दीजिए। तो इसे सोच समझ कर पढ़ना, मतलब ध्यान से पढ़ना है। उससे संबंधित जो भी प्रश्न आया हो उसका उत्तर देना है। तो विश्व में किसी भी स्थान में आयन मंडल में अधिक जैविक विविधता है। विश्व में किसी स्थान में आयन मंडल में अधिक जैविक विविधता है। आयन मंडल की गर्मी और उष्णता जीवन को पनपने का मौका देता है और उन्हें विविध शाखाओं में विकास धारा विविध जातियों में अन्य देश के मुकाबले अधिक गति से पनपने का मौका देता है। आयन मंडल की परिस्थिति विकार को और प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया को गतिमान करता है। रासायनिक प्रक्रियाएं अधिक तापमान में अपेक्षाकृत तेजी से होती है, फलस्वरूप उपापचय की गति को बढ़ावा देती है, मूलक को आजाद करती है और प्राण वायु को भरपूर अणुओं का विकार की ओर प्रोत्साहित करती है। हमारी वंशगत जैविक संपत्ति की मात्रा और गुणवत्ता आसानी से संपन्न हो जाएगी अगर हम अपने संग्रह प्रयास को और प्राकृतिक अनुकूलता द्वारा प्रायश्चित करके पूरे जोश के साथ विकास की परियोजना की ओर अग्रसर हों। जंगलों का अनाच्छादन, अतिक्रमण करना, आवास का विनाश और दूसरी जातियों की ओर असंवेदनशील व्यवहार विकास प्रक्रिया को उल्टी दिशा में ले जाएगा। तो इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है उसे देखते हैं। पूछा है कि अभिकथन ए कह रहा है कि शिक्षण का विस्तृतीकरण करना शिक्षा की दो तरफा प्रक्रिया है। तो यह जो है कि सही है। और जबकि कह रहा है कि समस्त लोगों को जरूरत जानकारी और वैज्ञानिकता को प्रतिपुष्टि मिल जाता है। तो यह भी जो है कि सत्य है। तो ए सही है और आर भी सही है, और आर इसका तर्क सही है। तो इसका तर्क भी सही। तो ए सही है, इसका आंसर डी सही हो जाएगा। ए सही है, आर भी सही है तथा आर का तर्क भी सही है। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। तो हमारा जो है कि प्रसार शिक्षा वह चैप्टर खत्म हुआ। तो प्रसार शिक्षा का अर्थ एवं उद्भव से संबंधित जो भी क्वेश्चन है
उसे हम जो कि नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। फर्स्ट क्लास क्या था? फर्स्ट क्लास था प्रसार शिक्षण। फर्स्ट क्लास था प्रसार शिक्षण का अर्थ एवं अनुभव था, और नेक्स्ट जो क्लास होगा प्रसार शिक्षा का अर्थ एवं उद्भव होगा। पहला जो था अर्थ एवं अनुभव था, और सेकेंड जो है कि अर्थ एवं उद्भव होगा। तो ये जो कि नेक्स्ट क्लास में होगा। तो ठीक है, आप सबका धन्यवाद। ऐसे ही हमारा क्लास देखते रहिए।